रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी काशीपुर के बाद एकलव्य विद्यालय मैदान खटीमा पहुंचे। कार से थारू विकास भवन खटीमा में युवाओं से बात करने के लिए पहुंचे। यहां छात्रों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ध्यान देने का काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये राशन केवल अब नवंबर के माह तक नहीं, अब ये राशन इस साल और अगले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये राशन दिया जाएगा मुफ्त में। ऐसी तमाम योजनाएं चली है। प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चली है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का अभियान, घर घर में शौचालय बनाने का काम किसने किया? बताइए आप लोग, किसने किया? भाई किस सरकार में शुरू हुआ है? जब से मोदी जी आए तभी से शुरू हुआ ना? बताइए आप लोग, तभी शुरू हुआ। पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा कि शौचालय बनने चाहिए। पहले की सरकार ने कभी कहा क्या शौचालय बनने चाहिए? जोर से बोलिए आप लोग। मोदी जी की सरकार ने कहा ना? यहां से बताइए आप। तो ये काम किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। आज गरीबों के लिए सबसे ज्यादा योजना बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कोविड की जो वैक्सीन है, ये कोविड की वैक्सीन, इसकी कीमत 600 रुपए आती है। जब ये कोरोना आया था, कोरोना के बाद वैक्सीन बनाने का काम सबसे पहले भारतवर्ष की जो हमारे वैज्ञानिक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बनाई। बछेंद्री पाल का नाम सुना है? इन्होंने क्या किया है पता है ना? पर्वतारोही। तो इन्होंने क्या करा है? पर्वतों की चोटियों को छीने का काम किया है, शिखर पर जाने का काम किया है। तो इनको किस क्षेत्र का नेता कह सकते हैं हम? पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता। इसी प्रकार से आप लोगों ने मेट्रो मैन का नाम सुना है? सुना होगा मेट्रो मैन का नाम, जिन्होंने मेट्रो बनाने का काम किया था। तो मेट्रो मैन का नाम आईटी के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति की, इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति, इनको हम कह सकते हैं कि ये किस क्षेत्र के नेता? ये आईटी के क्षेत्र के नेता। आज हमारे बीच में प्रोफेसर कलाम नहीं है। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो क्या थे राष्ट्रपति बनने से पहले? उनको हम चचा कलाम के नाम से जानते थे ना? तो वो किस क्षेत्र के नेता थे? वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता थे। किस क्षेत्र के नेता थे? ऐसे ही अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एक से एक अच्छे काम किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में कार्यक्रम के तहत वे काशीपुर पहुंचे और हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे कार से उदयराज इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां मंच से उन्होंने हाथ मिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने भी पहुंचे। हमने खिलाड़ी भाइयों के लिए, आप सबके बच्चे जो विभिन्न प्रकार के खेलों में जाना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके अंदर योग्यताएं हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनके लिए न भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, न उनके लिए अन्य प्रकार की जो रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, न ही उनके लिए जो उनको खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए होता है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। जब हमारे खिलाड़ी भाई पदक जीत जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे जो गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, लेकिन उनके पास अभाव होता है साधनों का और संसाधनों का। इन अभाव के कारण से वो जा नहीं पाते। हमने कहा कि अब ऐसे बच्चे जो विभिन्न सेवाओं में जाना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहते हैं, जब वो ऐसे बच्चे पदक जीत लेते हैं, आपने देखा होगा अभी वंदना कटारिया का नाम आया था। हमारे यहाँ रुद्रपुर में अभी सरकार
मनोज सरकार का नाम आया था, जो सामान्य परिवारों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया। जब वो जीत गए तो उनको पदक देने वालों की भरमार लग गई, उनको पारितोषिक देने वालों की भरमार लग गई, खूब सारे आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने निरंजनी अखाड़े पर पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात की, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम ने मौजूद सभी अखाड़ों के साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां जूना अखाड़ा में विशाल त्रिशूल स्थापित करने की घोषणा की, तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भंग कर दिया है, जिसके बाद हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर देखी गई। और मैं 4 जुलाई को जैसे ही मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो विभिन्न संतों के माध्यम से हक हकूकधारियों के, हमारे महापंचायत के लोगों के द्वारा, उस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, धार्मिक संगठनों के लोगों द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, सभी प्रकार से एक बात आ रही थी कि इस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, इस एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए। तो मैंने आते ही सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनका मैं एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और उस हाई पावर कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया। 3 महीने तक उन्होंने काम किया, बहुत सारी रिपोर्टें बनाई, उसमें अलग अलग सबके मत आए। किसी का मत था कि इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए, किसी का मत था इन मंदिरों को शामिल करना चाहिए, किसी का मत था कि इसमें से ये धारा खत्म कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। आप लोगों के बीच में से भी लगातार बात आ रही थी। तो हम पूज्य संतगणों का अपमान कैसे कर सकते थे, कैसे उनको नाराज कर सकते थे, जब उनकी भावना है कि ये एक्ट वापस लिया जाना चाहिए, इसमें सुनवाई नहीं हुई। तो हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले रहे हैं। तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछने लगे कि भाई तब बनाया था, अब आप वापस ले रहे हैं। मैंने कहा ये देशकाल परिस्थिति है, उस समय कुछ और सोच के लिया गया था, लेकिन इस समय सबके हित में मैंने कहा मैं मुख्य सेवक हूं, मैंने इसको वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो आप सबके आशीर्वाद से इसको वापस ले लिया। आगे चलकर हमारे देवस्थान, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे ऐसे धार्मिक स्थल सब अच्छे। मैं पूज्य संतगणों का आभारी हूँ, उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने, सब लोगों ने यहाँ पर जो तपस्वी हैं, हमारे संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूं उनका आशीर्वाद लेकर। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है। प्रेरणा के साथ साथ एक ऊर्जा भी उनसे मिलती है, एक क्योंकि काम करने की और प्रेरणा मिलती है। जब पूज्य संतगण निर्मल मन से आशीर्वाद देते हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारे यहाँ के मंदिर हैं, सभी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सब आगे बढ़े, सब में अच्छी व्यवस्थाएं बने। तो इसीलिए वो मानिक जी को यहाँ बुला करके जितने भी साधु संत है, ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज है, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया, इसलिए सीएम साहब को जो है यहाँ बुलाया गया। नहीं, देखिए आपने देखा होगा कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, वो भी घोषणाएं करके चले गए। और अभी जो मानिक जी भी आए, उन्होंने भी जो है हरिद्वार के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए जो विकास कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है भाजपा आएगी। नहीं, हमने मांग नहीं रखी है, हमने ये रखा है कि जो भी हमारा जैसे जितने भी कानून जो बने जो हिंदू समाज के लिए है, वो सब कानून हिंदू के पक्ष में हो। और भी कई चीजें जो हमें उनसे वार्ता हुई हमारी, वो सब बातें उन्हें मान ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.